हे गाइस, आज हम बात करेंगे बहुत ही फेमस ट्रेनिंग मेथड के बारे में जिसका नाम है GVT यानी जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग। इससे आपका मसल साइज और स्ट्रेंथ बहुत जल्दी बढ़ सकती है। तो शुरू करते हैं। तो 1970s में एक जर्मन वेट लिफ्टिंग टीम कोच थे जिनका नाम था रोल्फ फेजर। उन्होंने इस ट्रेनिंग मेथड को इन्वेंट किया है। वो अपने क्लाइंट्स यानी वेट लिफ्टर्स को इस मेथड से ट्रेन करते थे ऑफ सीजन में, जिससे उनका मसल मास बढ़ता था और साथ ही में स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होती थी। एक कैनेडियन स्ट्रेंथ कोच जिनका नाम है चार्ल्स पॉलीक्विन, उन्होंने इस मेथड को अडॉप्ट किया और देखा कि इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। तो ये तो हमको पता है कि ये जर्मन में इन्वेंट हुआ था, इसलिए इसको कहते हैं जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग। तो जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग है क्या? तो इस ट्रेनिंग मेथड में इंडिविजुअल को परफॉर्म करने पड़ते हैं 10 सेट्स, वो भी 10 रेपिटेशंस के साथ। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई सी भी एक्सरसाइज सिलेक्ट कर ली और 10-10 सेट लगा रहे हो। इस मेथड में बहुत ही चुनिंदा मूवमेंट्स को यूज़ किया जाता है और उसी को लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं। ये एक बहुत ही इंटेंस ट्रेनिंग मेथड है और ये आपके मसल्स को बहुत जल्दी फटीग भी कर देता है। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो इस ट्रेनिंग मेथड को लेकर तो ही इसे यूज़ करें, वरना ना करें। अब बात आती है कौन से मूवमेंट्स। तो इसमें सिर्फ कंपाउंड मूवमेंट्स का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल फ्लैट बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट्स, स्क्वाट्स, बेंट ओवर रोइंग्स एक्सेट्रा। तो इस ट्रेनिंग मेथड का एम क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जर्मन वेट लिफ्टर्स इस ट्रेनिंग मेथड को अपनाते थे ताकि उनकी स्ट्रेंथ बहुत रैपिडली ग्रो करे और साथ ही में उनका मसल मास भी बढ़े। तो अपन बात करते हैं वर्कआउट की। तो सपोज़ आप चेस्ट और ट्राइसेप लगा रहे हैं डे 1 पर। इसमें 2 से ज़्यादा मसल ग्रुप को टारगेट नहीं करते क्योंकि बहुत इंटेंस प्रोग्राम है, मैंने बताया आपको। तो चेस्ट के लिए ले लिया आपने फ्लैट बारबल बेंच प्रेस और ट्राइसेप्स के लिए ले लिया आपने स्कल क्रशर्स। और एक और बात, इसमें आपको वेट इंक्रीज़ नहीं करना है, एक ही वेट से 10 सेट्स लगाने हैं, 10 रेप। अब बात आती है वेट की, कितना वेट लेना है। तो आपका जो 1 रेप मैक्स है उसका आपको लेना है 60 to 70%। तो अगर आप बेंच प्रेस में 100 किलो से 1 रेप लगा सकते हैं तो आपको वेट यूज़ करना है 60 किलोज़ या 65 किलोज़ या 70 किलोज़, और उस वेट से आपको लगाना है 10 सेट 10 रेपिटेशंस के लिए। अब आप ये बोलोगे कि 60-70% से तो मैं ईजिली 15 से 20 रेप लगा सकता हूँ, पर बात यह है कि आपको लगाना है 10 सेट। आप ईजिली 3 से 4 सेट 5 सेट भी लगा लोगे, पर जैसे आप 6, 7, 8वें सेट तक आओगे आपका मसल बहुत भयंकर फटीग हो जाएगा। हो भी सकता है कि आप रेपिटेशंस नहीं लगा पाओ सारी। तो इस ट्रेनिंग मेथड का मेन एम यही है। बहुत सारा वॉल्यूम है, आपका मसल बहुत भयंकर स्ट्रेस में आएगा और हैंस आपकी मसल ग्रो होगी और स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होगी। तो आपने लगा ली फ्लैट बेंच प्रेस और ट्राइसेप के लिए ट्राइसेप स्कल क्रशर्स। फिर नेक्स्ट डे आपने लगा लिया लेग्स, जिसमें कि स्क्वाट्स और लेग कर्ल्स लगा लिया आपने। और रही बात रेस्ट की, तो आपको मिनिमम 1 मिनट और मैक्सिमम 2 मिनट तक ही रेस्ट लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। इस मेथड में आप 2 दिन ट्रेनिंग करेंगे, फिर 1 दिन रेस्ट लेंगे, फिर 2 दिन ट्रेनिंग करेंगे। तो अब आते हैं बैक और बाइसेप्स पे। तो आपने लगाई डेडलिफ्ट्स और बेंट ओवर रोइंग्स, और बाइसेप के लिए आपने लगा ली स्ट्रेट बार बाइसेप कर्ल्स। इस मेथड में बेसिकली कंपाउंड मूवमेंट्स का यूज़ होता है। तो आइसोलेशन एक्सरसाइजेस पर 10x10 करने की ज़रूरत नहीं है। आप 3 सेट लगा सकते हैं, आपका ट्रेडिशनल सेट 12 से 15 रेप के लिए मॉडरेट वेट से, आपके मेन कंपाउंड मूवमेंट के बाद, स्टार्टिंग में नहीं लगाना है। अब 4th डे पे आप लगाएंगे शोल्डर्स, यानी कि स्टैंडिंग ओवरहेड बारबल प्रेसेस, और डंबल लैटरल रेज में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में आपका साइड डेल्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये था एक जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग स्ट्रक्चर। तो बात करते हैं ड्यूरेशन की, आपको कितने टाइम तक ये GVT परफॉर्म करना है। तो इसका बेसिक ड्यूरेशन होता है 6 to 12 वीक्स। तो एक और सवाल है कि क्या अपन इसको कटिंग में यूज़ कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि उसके पीछे की रीज़न है। कटिंग में हम होते हैं एक बहुत ही कैलोरिक रेस्ट्रिक्टेड डाइट पर, यानी कि हम डेफिसिट में होते हैं। हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल्स वैसे ही बहुत कम होते हैं, और ऊपर से आप 10-10 सेट लगाओगे 10 रेपिटेशंस के लिए, तो ये आपकी बॉडी को ट्रॉमा पहुंचा देगा, आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगी। तो बेसिकली GVT ऑफ सीजन में ही करते हैं, जिसमें आप एक गुड अमाउंट ऑफ कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, हाई प्रोटीन डाइट, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। एक और क्वेश्चन आता है कि क्या
ये बिगिनर्स के लिए है, क्या बिगिनर्स इसे यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग मेथड बिगिनर्स के लिए नहीं है। अगर आपको 4, 5, 6 साल या उससे ज़्यादा साल हो चुके हैं ट्रेनिंग करते हुए, आपकी बॉडी प्लेटो हिट कर चुकी है, तो आप जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग को यूज़ कर सकते हैं आपका प्लेटो ब्रेक करने के लिए और गेन्स पाने के लिए। अगर आप बिगिनर हो तो आप इसको यूज़ नहीं करो, क्योंकि बिगिनिंग में आपका मसल ग्रोथ बहुत जल्दी होता है, तो आपको इतने इंटेंस वर्कआउट सेशन की ज़रूरत नहीं है। एडवांस एथलीट्स या इंटरमीडिएट एथलीट्स जिनके बॉडी पर प्लेटो हिट हो चुका है, तो वो इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। उससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और इससे आपकी मसल शॉक होगी। बात रही रिकवरी की, तो अगर आप एक अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो ही जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग को यूज़ करें, वरना नहीं करें, आपका मसल लॉस भी हो सकता है। तो एक बार फिर से मैं आपको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बता देता हूँ कि जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग क्या होता है। तो ये ट्रेनिंग मेथड वेट लिफ्टर्स यूज़ करते थे जर्मन में 1970s में, ताकि उनका स्ट्रेंथ और मसल गेन हो। इस ट्रेनिंग मेथड में एक इंडिविजुअल कंपाउंड मूवमेंट्स को सिलेक्ट करता है और उसके 10 सेट लगाता है, वो भी 10 रेपिटेशन के साथ, और एक मसल ग्रुप के लिए सिर्फ एक ही कंपाउंड मूवमेंट यूज़ किया जाता है। रेस्ट पीरियड रहता है 1 to 2 मिनट्स मैक्सिमम, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। ड्यूरेशन की बात करें हम, तो इस ट्रेनिंग मेथड का ड्यूरेशन रहता है 6 to 12 वीक्स। तो बिगिनर इस ट्रेनिंग प्रोटोकॉल को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत इंटेंस रहता है। ये सिर्फ एडवांस और इंटरमीडिएट बॉडी बिल्डर या एथलीट्स के लिए रहता है, जिनको अपना मसल गेन करना है, जिनकी बॉडी प्लेटो हिट कर चुकी है। तो बेनिफिट इस प्रोग्राम का ये है कि आपका मसल मास बहुत जल्दी बढ़ेगा, साथ ही में आपकी स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होगी। सो दैट्स इट, यही था GVT जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल @देव राठौर। टेक केयर, बाय बाय।